बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। चावल खाना किसे पसंद नहीं, खासकर इस सर्दी के मौसम में कपकपाती ठंड में अगर गर्मा गर्म मिक्स वेजिटेबल पुलाव मिल जाए तो क्या ही बात है। आज जो पुलाव की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ना इसमें खड़े मसाले इस्तेमाल करेंगे, ना टमाटर, ना प्याज, ना दही का इस्तेमाल करेंगे, फिर भी ये पुलाव इतना टेस्टफुल, इतना मजेदार बनेगा, खाने वाला प्लेटें चाट जाएगा। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इमरान उमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आधा किलो चावलों की है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का और साथ में शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन के पेस्ट के। अभी यहाँ पे पहली बात, आपको कुकिंग ऑयल ज्यादा लग रहा होगा तो ऐसी बात नहीं है। सबसे पहली बात यह कि कुकिंग ऑयल जितना ज्यादा पुलाव में होगा उतना ही पुलाव आपका खिला खिला बनेगा। दूसरा, मैं इसमें सब्जियों का इस्तेमाल करूंगा तो उसी हिसाब से ये कंसिस्टेंसी, ये क्वांटिटी बेस्ट है। यहाँ पे लहसुन को आपने फ्राई करना है। लहसुन हमारा देखें अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गया। लहसुन का आपने कलर चेंज नहीं करना, ना ही आपने इसको जलाना है, वरना जले हुए लहसुन की पुलाव के अंदर से स्मेल आएगी। अब इसमें शामिल करेंगे कटा हुआ अदरक। अदरक आपने कूट के इस्तेमाल नहीं करना पुलाव में। कटा हुआ अदरक ज्यादा स्मेल देता है और खूबसूरत लगता है पुलाव में। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं। अब इसमें सब्जियां इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे यहाँ पे दाने हैं मटर के, ये तकरीबन 1 पाव मटर के दाने हैं और साथ इसमें शामिल करेंगे 2 बड़ी कटी हुई बिल्कुल बारीक शिमला मिर्च, 1 मीडियम साइज की गाजर डालेंगे इसमें और 1 कप तकरीबन बंद गोभी डालेंगे। बंद गोभी की कटिंग आप चेक कर लें, आपने इस तरीके की करनी है। आप अपनी पसंद की सब्जियां भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप और चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह सब्जियां को मिक्स करेंगे इस घी के अंदर। इतना इनको फ्राई करेंगे कि सब्जियां यहाँ पे हमारी हल्की सी नरम हो जाएं। मैंने इन तमाम सब्जियों को बिल्कुल हल्की फ्लेम पे यहाँ पे पकाया है 5 मिनट। आप देख सकते हैं कि सब्जियां हमारी काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। पानी शामिल नहीं किया इसमें, सब्जियों ने खुद से ही पानी छोड़ा और उसी के अंदर ये पक गई हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 6 से 7 सब्ज मिर्च का मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया था। हम थोड़ा ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, आप अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अगली चीज 2 चिकन कनौर की टिक्कियां इसमें शामिल करेंगे, जिससे पुलाव का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और खुशबू बहुत ज्यादा आएगी। अब इसमें शामिल करेंगे बहुत कम मसाले। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक आप थोड़ा कम ही डालिएगा, टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा आपने कम रखना है, क्योंकि जो हमने चिकन कनौर की टिक्कियां शामिल की हैं उनमें भी नमक होता है। अब इसमें शामिल करेंगे सिर्फ ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी। अगर मसालों की क्वांटिटी आप बढ़ाना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप बढ़ा सकते हैं। एक दफा फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 6 से 7 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे तमाम चीजें अच्छी तरह भुन गई हैं, अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी कितना शामिल करेंगे? आधा किलो चावल है और तकरीबन 3 पाव में इसमें पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सब दोस्त कमेंट्स में पूछते हैं कि आप चावल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं किसी ब्रांड का चावल इस्तेमाल नहीं करता, लोकल शॉप से चावल खरीदता हूँ, बट थोड़ी अच्छी क्वालिटी के खरीदता हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे 3 सब्ज मिर्चें, ताकि पुलाव में थोड़ी हमें अच्छी सी खुशबू मिल सके। इस स्टेज पे आके आप साबुत मिर्च का इस्तेमाल जरूर किया करें, इससे पुलाव में बड़ा ही प्यारा सा टेस्ट आता है और बड़ी प्यारी सी स्मेल आती है। इसके ऊपर कवर लगा देंगे ताकि पानी हमारा अच्छी तरह यहाँ पे उबल सके। 5 से 6 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह यहाँ पे पानी हमारा उबल गया है। पानी को आपने कच्चा नहीं रहने देना। अब इसमें शामिल करेंगे चावल। आधा किलो चावल है, जिनको तकरीबन 30 मिनट पहले मैंने भिगो के रख दिया था ताकि चावल हमारे अच्छी तरह फूल जाएं। चावल शामिल कर लेने के बाद अब आपने चावलों को अच्छी तरह पानी के अंदर मिक्स करना है, मगर नरम हाथों से करना, ज्यादा जोर से आपने चम्मच नहीं चलाना। चावल भीगे हुए थे, नरम है, चावल टूट सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आग का फ्लेम नीचे अब यहाँ पे आपने हाई कर देना है। जब भी आप चावलों की पकाई करें, चावल पानी में शामिल करने के बाद आग का फ्लेम आपने हाई कर देना है ताकि सारा पानी चावलों के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो सके। अच्छा, यहाँ पे आपने नमक चेक कर लेना। अगर आपको नमक कम या ज्यादा लगे तो इस स्टेज पे आके आप नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। कवर लगा देते हैं। तेज फ्लेम पे चावलों को 7 से 8 मिनट पकाने के बाद चावल आप कुछ इस तरह के हो जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी है। अब यहाँ पे आपने एक दफा
अच्छी तरह चावलों को मिक्स करना है ताकि तमाम सब्जियां, तमाम मसाले चावलों के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे आपने आग का फ्लेम थोड़ा सा लो कर देना है और इसको लगा देना है आपने दम कितना आपने लगाना है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि दम कितना वेजिटेबल पुलाव को लगाना चाहिए। ध्यान से सुन लें, वेजिटेबल पुलाव को आपने ज्यादा से ज्यादा अगर दम लगाना है तो लगाना है 10 से 12 मिनट का। अगर आप बिरयानी बना रहे हैं, बीफ बिरयानी या चिकन बिरयानी बना रहे हैं, तो आपने दम लगाना है 15 से 20 मिनट का। नीचे तवा रख देंगे ताकि चावल हमारे नीचे से लगे नहीं। 12 मिनट मैंने यहाँ पे चावलों को दम लगाया। 12 मिनट के बाद चावलों को दम से खोल देंगे। चेक करें, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितने खिले खिले और खूबसूरत हमारे चावल हुए हैं। ना हमने टमाटर, दही, प्याज का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। माशाल्लाह, कलर चेक करें कितना खूबसूरत है। तो चलें इसको प्लेट में आपको शामिल करके दिखाते हैं इसकी प्यारी सी फाइनल लुक। ले जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा पुलाव, वेजिटेबल पुलाव कितना ही मजे का तैयार हुआ है। चेक करें, खिले खिले चावल हैं, खिली खिली सब्जियां हैं, खूबसूरत सा पुलाव है, बिना टमाटर, बिना प्याज, बिना दही के। जनाब कमाल हो गया। इतनी प्यारी स्मेल है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, बनाने पे मजबूर हो जाएंगे इस पुलाव को। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ लाजमी शेयर करना है। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। कल फिर मिलेंगे नई और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।